लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व पैदा हो गया, जिसकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई, वो नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुने हुए, कितना भट्टा आदमी था। आल्प से कहा, पर्वत से, जो उस आल्प पर्वत को कोई नहीं पार किया था, मुझे रास्ता देना पड़ेगा आपको। और आप देखें कि रास्ता को देना पड़ा। आल्प पर्वत को अपने बूटों से, अपने सैनिकों के दम पर नेपोलियन बोनापार्ट ने पहली बार रौंद दिया और इतिहास के पन्नों पर एक नट्टा व्यक्ति, काला कुंटा व्यक्ति आल्प्स पर विजय पताका फहरा दिया। यह क्या है? व्यक्तित्व है। व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व आ जाए। हजारी किसान, जिस हजारीबाग जिले में हम लोग बैठे हुए हैं, निसंतान दंपति 50 साल तक की उम्र पास कर गए, लेकिन जीवन लक्ष्य नहीं था। उनके अंदर प्रेरणा ही कि हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, हमारे बच्चे भी नहीं है, कौन हमारा आने वाली पीढ़ियों को याद रखेगी। तो उनके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर एक व्यक्तित्व पैदा हुआ। पानी वगैरह आ रहा है क्या? अच्छा, कोई बात। तो हमारे व्यक्तित्व, हमारे अंदर व्यक्तित्व पैदा होनी चाहिए। और वह हजारी किसान निसंतान दंपति, पति पत्नी 50 साल की अवस्था में संकल्प लेता है और गांव के गणमान्य लोगों के बीच एक मीटिंग बुलाते हैं कि हम इस गांव में, उन्हें सबसे पहले अपना उन्हें प्रयोग किया अपने जीवन में। पहले पति पत्नी दोनों मेहनत कर एक बगीचा तैयार किया, आम का, फलदार पेड़ों का। और जब बगीचा तैयार हो गया, एक अभी तो हमारे पास बहुत सारी जिंदगी बची हुई है, समय शेष है, हाथ पर हाथ रखकर यूं कैसे बैठना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। फिर मैं दूसरा गांव से संकल्प किया, संपर्क किया। दूसरे गांव में मीटिंग बुलाई, फिर वहां ने युवाओं का साथ लिया, वहां बगीचा तैयार हुआ। फिर तीसरे गांव से, फिर चौथे गांव से। और कहते हैं निसंतान दंपति जीवन के उत्तरार्ध 50 साल के बाद हजारों बगीचा जिन्हें लगाया क्षेत्रों में घूम घूम कर। उसी हजारों बाग लगाने के कारण उस किसान का नाम के नाम से ही इस जिला का नाम क्या पड़ा? हजारीबाग जिला। इसलिए कोई भी आदमी जिनके अंदर व्यक्तित्व पैदा हो जाता है, जिसकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है मित्रों, वह व्यक्ति के अंदर जब व्यक्तित्व पैदा हो जाता है, तो इसलिए इतिहास में आप देखेंगे प्रतिभाएं जन्म लेती है ढोर बखोर की किसी गोठाल में। प्रतिभाएं जन्म लेती है ढोर बखोर की किसी गोठाल में और चीखता है जन्म काल से ही अंधकार और षडांध के खिलाफ। तो हमारे अंदर जो जीवन है उसमें यदि जज्बा पैदा हो जाए, कुछ गुजरने की चाह पैदा हो जाए, चाहते तो हैं बहुत पर साधना से हीन हैं और सब नहीं संकल्प पाते मनोबल से दीने। हर आदमी चाहता है करें, लेकिन चाह हो तो राह बन जाती गगन में। चाह पूरी हो यही सब मांगते हैं, किंतु उसका मर्म कब पहचानते हैं? इसलिए उसके मर्म को यदि हम लोग पहचाने तो गायत्री मंत्र और ध्यान, अभी मेडिटेशन पर बहुत सारे लोग अब काम करना शुरू किए हैं योग की तरीके से। मेडिटेशन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब हम मन को शांत होकर के, शांत चित्त होकर के अपनी बॉडी को कंसेप्ट करते हैं तो प्रकृति से संबंध बनाता है और प्रकृति के पास जो महान ऊर्जा है उससे हमारा संपर्क होता है। इसलिए हमारे पास जो अपनी वैज्ञानिक लैब है शांति कुंज हरिद्वार में, वहां इन विषयों पर शोध हो रहा है। क्या हम ध्यान के माध्यम से अपने मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं? परम पूज्य गुरुदेव का एक स्लोगन है, 1 रुपया का, वो कहीं के दीवालों में, वही व्यक्ति जीवित है जिसका रक्त गर्म, मस्तिष्क ठंडा और हृदय कोमल तथा भावनाएं शुद्ध हो। अब इसका मतलब है जो WHO का जो परिभाषा था कि जो पहले कि जो फिजिकल रूप से स्वस्थ है वही स्वस्थ है, लेकिन फिर कहा नहीं, फिजिकल एंड मेंटल, हमको वही व्यक्ति स्वस्थ है जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हो। लेकिन अभी WHO की जो अभी वर्तमान परिभाषा है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, भावनात्मक रूप से भी हमको स्वस्थ होना चाहिए। भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने का मतलब, देखिए हम और भाई और बहन एक घर में पैदा होते हैं, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, दोनों का जो फिजिकल फिटनेस है प्रकृति के अनुसार थोड़ा अलग होता है, लेकिन अपनी बहन के प्रति हमारे मन में विकार पैदा नहीं होता है। लेकिन अब अगर कोई जा रहा है, कुर्रा चौक से गुजर रहा है, हम देख रहे हैं तो हमारे मन में विकार पैदा हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? कैजुअल बॉडी की बीमारी, भावनात्मक प्रॉब्लम। नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमारे मन में गंदगी आ जाती है, हमारी भावनाएं अशुद्ध हो जाता है। इसका कोई टेबलेट है मित्रों? इसका कोई टेबलेट नहीं। और जब हम भावनात्मक रूप से, स्थूल बॉडी हमारा स्वस्थ हो, वैचारिक बॉडी हमारा स्वस्थ हो, भावनात्मक बॉडी हमारा स्वस्थ हो जाए, तो समझ लियो व्यक्ति
पुरुष के रूप में भले पैदा होता है, लेकिन इतिहास उनको महापुरुष के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करती है। धन्य है वे जो महापुरुष बनने के लिए प्रयत्न है। तो महापुरुष बनेंगे तो क्या घर द्वार छोड़ना पड़ेगा, पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, फिर हमको तो साधु बनना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा? नहीं मित्रों, ऐसे सन्यास की व्याख्या स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, हमने घर परिवार न छोड़ा और सज्जनों का भी प्यार न तोड़ा, और सारे बंधन तोड़ हुआ यह मनवा मस्त फकीर रे, लांघ चली सारी सीमाएं तोड़ चला जंजीर रे। अर्थात जो गलत आदत है, जो आदत हमको पतन की ओर ले जा रहा है, जो आदत हमको कैरियर कंप्लीट होने से रोक रहा है, इसलिए अपने जीवन को इन 4 भागों में संतुलित रूप से जीना ये विद्यार्थी जीवन का अनिवार्य सत्र है। ये क्या है? वो इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम। इंद्रिय संयम अर्थात ये इंद्रिय आंख है, नाक है, कान है, जो 5 कर्म इंद्रिय हैं, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, ये सब का अलग अलग, इसमें एक भी रहे तो अपंग हो जाएगा आदमी। अब भाई व्यक्ति तो क्या है? अगर हम हैं कौन? व्हाट एम आई, मैं कौन हूं? अगर हमारा पैर नहीं रहे तब भी हम हैं, भले हमको लंगड़ा लोग कहेंगे। हमारी हाथें नहीं हो तब भी हम हैं, भले हमको हाथ से हैंडीक्राफ्ट लोग कहेंगे, लूल्हा कहेगा। आंखें नहीं हो तब भी हम हैं, भले हमको लोग सूरदास कहेंगे, अंधा कहेंगे। कान नहीं हो तब भी हमें, भले हमको लोग बहरा कहें। इसका मतलब हम कौन है? व्हाट एम आई। अपने पर्सनालिटी को, अपनी ऊर्जा को यदि आप पहचान जाएंगे तो फिर ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता करने के लिए, जो अपने संकल्प पावर को, कुछ कज गुजरने की क्षमता जो अपने अंदर धारण कर लेता है। इसलिए आज युवा भटकती, युवा की जवानी, भटकते हुए युवाओं का जो यौवन है, आज इस देश में 136 करोड़ की आबादी तक हम पहुंच रहे हैं। जब आजादी के आंदोलन के समय देश की आबादी कितनी थी? जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था सन 1942 में, लगभग हम लोग 31 से 32 करोड़ थे। मान लीजिए उसको 36 करोड़, और अभी कितना नजदीक पहुंच रहे हैं? 136 करोड़ के 4 गुना आबादी हमारी उसमें से बढ़ गई। और उसमें सबसे बड़ी खुशखबरी है, जब पूरी दुनिया की आबादी है, अमेरिका, यूरोप, चाइना, अरब देश, अमीरात, जब सबकी जनशक्ति, युवा शक्ति आने वाले 2030 तक बूढ़ा होने वाला है, तब हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस बात को याद रखना होगा कि यौवन से लदा हुआ देश केवल हिंदुस्तान होगा। जैसे अभी आम में मंजर लग गया और वो लदा हुआ दिख रहा है, कितना खुशबूदार, उसी तरह पूरी दुनिया की नजर पड़ी है कि जब पूरी दुनिया के लोग बुढ़े हो जाएंगे तो दुनिया को कौन संभालेगा? अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग को कौन संभालेगा? वहां के उद्योग को कौन संभालेगा? वहां के व्यापार को कौन संभालेगा? बुढ़ा आदमी कोई काम कर सकेगा क्या? हर जगह नौजवानों की जरूरत पड़ेगी। तो भारतीय नौजवान जो अपने को अभी से तैयार करेंगे, उसकी नौकरी केवल हजारीबाग में, झारखंड के नौकरी में नहीं, उनका स्थान पूरी विश्व वसुधैव का, ग्लोबल विलेज वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया पर हमारा अधिकार होगा। लेकिन शर्त यही होगा, वही युवा हिट होंगे जो अंदर से फिट होंगे। ये ध्यान करेगा, अंदर से आपको फिट बनाएगा। जैसे सर्विसिंग करते हैं आप लोग, सर्विसिंग सेंटर देखें, 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर का, लोको शेड है बोकारो में, स्टील प्लांट में, जहां रेल का इंजन का वो सर्विसिंग होती है। तो अभी यहाँ हजारीबाग में जो हम खोल रहे हैं, क्या है? यूथ मोटिवेशन सर्विसिंग सेंटर, यूथ सर्विस सेंटर, आप इसको समझ लीजिए। यहाँ सप्ताह में हम क्या करेंगे? आपके माइंड का सर्विस करेंगे। और माइंड का यदि सर्विस हो जाए, यदि हम लोगों को ये क्लियर हो जाए हमारे माइंड में हमको क्या करना है, तो मंजिल तेरी पग चुमेगी आज नहीं तो कल। तू हो मत निराश, मत हो हताश, तू है भारत माँ का सपूत। इसलिए आने वाले कल का हमको बनना है अग्रदूत। अग्रदूत का मतलब जो हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, जेपीएससी, किसी भी सर्विस में आप जाएंगे कल, और अच्छा नागरिक बनकर यदि आप उस पद पर बैठेंगे, तो मित्रों ये राष्ट्र का कायाकल्प हो जाएगा। केवल एक नौकर हम नहीं बने, बल्कि भारत माता का एक सपूत बनकर उस जगह पर जाएं। अगर विदेश में हमारी नौकरी होती है तो केवल एक, हम बहुत सारे इंजीनियर हैं विदेशों में, लेकिन मात्र इंजीनियरिंग का जीवन जी रहे हैं, लेकिन वह सांस्कृतिक दूत बनकर भी जाए, भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा को भी पहचान पाए। तो इसके लिए आपको अभी विद्यार्थी जीवन में इंद्रिय संयम, अनिवार्य रूप से इंद्रियों की शक्ति को बचाना है मित्रों। और इसके लिए विद्यार्थी का दूसरा नाम था ब्रह्मचारी जीवन।
गुरुकुलों में उसी को ब्रह्मचारी जीवन करता था। अर्थात जो हमारा जो एनर्जी है, जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारा वीर बल है, जो हमारा साहस है, जो हमारा मनोबल है, तो उसको यदि हम बचा लेते हैं इस जीवन में, ये 30 साल तक के जीवन तक उसको स्टोर करते हैं, तो जैसे दीपक का तेल, दीपक में रखा हुआ तेल दीपक में सुराख हो जाए तो सारा तेल क्या होगा, धीरे धीरे जमीन पर पसर जाएगा, तीर्थराम स्वामी तीर्थराम के शब्दों में। लेकिन उसी में अगर बत्ती डाल दें और उस तेल को जला दें तो क्या होगा, तेल ऊपर चढ़कर प्रकाश उत्पन्न करता है, लाइट उत्पन्न करता है। उसी तरीके से हमारा ये वीर बल है, जो हमारी जीवनी शक्ति है, जो नाना प्रकार की बीमारियों से हम घिर गए हैं, और आज जो नीम हकीम वाले दीवालों में आज भारतीय युवा जिस पर दुनिया आशा भरी दृष्टि से देख रही है, वही युवाओं का जब विदेश से लोग आते हैं और दीवालों पर लिखते हैं नीम हकीमों का स्लोगन कि कमजोर हर सोमवार को मिले, नाकाम हर मंगलवार को मिले, बेकाम शुक्र